हेलो भाई, क्या हाल फैमिली मेंबर्स, कैसे हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एमीन एमाइड, उसके आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ने वाला है। सबसे पहले बता दूं भैया, आगे के दो लेक्चर आपने नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा। दूसरी बात बता दूं भैया, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भैया जो ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर है वो तो बहुत ईजी होता है, उसमें क्या पढ़ना है। मगर मैं आपको कई सारे आईयूपैक दूंगा, उसमें आप ट्राई कीजिएगा आपका सही आंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आधा नॉलेज एटम बम जैसा होता है, आधा नॉलेज एटम बम जैसा होता है। इसलिए आपको यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट सीखना है, परफेक्ट आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब सबसे पहले ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेस है ना, जितना आपका बेस परफेक्ट होगा ना, उतनी ही आपकी बिल्डिंग ज्यादा मजबूत होगी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज बेसिक से। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं भैया, चलो मुझे ये जो है इसका थोड़ा सा आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा मुझे। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, यहां पे CH3, यहां पे CH, यहां पे N, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH3 और यहां पे CH3। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। आपको मुझे इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा। चलो सबसे पहले आपको मुझे ये देना है। चलो आई होप कि आपने ये आईयूपैक ये नोमेनक्लेचर आपने दे ही दिया होगा। और एक दूसरा मैं दे देता हूं, चलो आपको इसका भी मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा। मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, यहां पे है ये फिनाइल रिंग, यहां पे आपको दिया गया है मान लो ऐसा कुछ, यहां पे दिया गया है मान लो N, इसके साथ जुड़ा हुआ है मान लो CH2, CH3, यहां पे मान लो ऐसा कुछ दिया गया है। चलो ये दो क्वेश्चन के मुझे आंसर दे दीजिएगा। ये दोनों आईयूपैक नोमेनक्लेचर ही है। ये दो क्वेश्चन के मुझे आपको आंसर देना है। देखते हैं कौन कौन किस किस के सही आंसर हो रहे हैं। यदि आपको ये जो दो स्ट्रक्चर है इसका आईयूपैक सही है गलत है वो लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले एक काम कीजिए, हेडिंग लगा दीजिएगा। चलो ये दो क्वेश्चन जो है उसके आंसर आप परफेक्ट दे दीजिएगा। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप हेडिंग लगा दीजिएगा। सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम। आज का जो लेक्चर है भैया सिंपल से स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए सम फंक्शनल ग्रुप। सम फंक्शनल ग्रुप, आपको सिंपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना है। चलो और इसको सिंबल भी पता होना चाहिए, आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए। आप ऐसा मान लो आप 11th स्टैंडर्ड में हो अभी, ठीक है, वहां से स्टार्ट करेंगे हम। चलो मिथाइल, जो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अल्काइल फंक्शनल ग्रुप में मान लो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप जो है, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप मतलब CH3, उसका सिंबल भी आपको पता ही है Me, उसको लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड इथाइल फंक्शनल ग्रुप, इथाइल फंक्शनल ग्रुप में ET। हम ये बेसिक से स्टार्ट कर करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वहां तक जाएंगे। चलो इथाइल को CH2 CH3 ऐसे लिखते हैं, उसका सिंबल जो है वो ET ऐसे लिखा जाता है। थर्ड प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप, मगर प्रोपाइल में तो कई सारे प्रोपाइल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं N प्रोपाइल ग्रुप, N प्रोपाइल। चलो N प्रोपाइल किसको कहा जाता है, देख लीजिएगा, इसको भी N प्रोपाइल कहा जाता है। इसका जो सिंबल होता है NPR होता है, इसका जो सिंबल होता है वो NPR होता है। चलो इसका वाला बात देख लीजिएगा। और दूसरी बात बता दो भैया, N प्रोपाइल ग्रुप है, इसको आप कई सारी मेथड ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको यदि इसको ऐसे लिखना है, देख लीजिएगा यहाँ पे CH2 ऐसे लिखना है, ये भी N प्रोपाइल ही हुआ, ये सारा एक ही बात है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, मान लो फोर्थ फंक्शनल ग्रुप आपको आइसोप्रोपाइल पढ़ाने वाला हूं। आइसोप्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप, किसको आइसोप्रोपाइल कहा जाता है, आइसो वर्ड किसको कहा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको ऐसा दिया हुआ है या तो आपको ऐसा दिया हुआ है, ये दोनों एक ही बात है। और इसका जो सिंबल होता है वो IPR, इसका जो सिंबल होता है वो IPR सिंबल होता है। आइसो वर्ड हमें कब यूज करना है, यदि आल्केन का यदि फंक्शनल ग्रुप बनाया आपने, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप बनाया, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप के लिए ये आइसो वर्ड आपको कब यूज करना है। एल्काइल फंक्शनल ग्रुप के लिए आइसो का रूल्स ये रहेगा, याद रखिएगा, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल होना चाहिए, एक ही कार्बन पे
दो मिथाइल होना चाहिए और वो ही कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। हम लोग सुने फिर से, एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप होने चाहिए और वही कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको आइसो बोला जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा यहां पे एक ही कार्बन पे दो मिथाइल मतलब जेम डाई मिथाइल होना चाहिए, जेम डाई मिथाइल और वही कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तब उसको हम आइसो वर्ड यूज करते हैं जनरली एल्काइल ग्रुप के लिए। यदि एल्किन है तब यहां पे हाइड्रोजन नहीं होता, एल्किन है तब यहां पे हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, चलो आइसोप्रोपाइल के बाद, और आपको ये क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए भैया। ये तो सिंपल है, ये वाला जो इसी कार्बन के साथ एक ही कार्बन है इसलिए इसको जनरली प्राइमरी दिया जाता है, ये वाला भी जो है नॉर्मल है वो प्राइमरी है। इसके साथ यदि कोई जुड़ा हुआ है तब ये जो कार्बन है उसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको जनरली सेकेंडरी ग्रुप माना जाता है। ठीक है, चलो आइसो के बाद, प्रोपाइल के बाद फिफ्थ वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। नॉर्मल ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप किसको कहा जाता है भैया? नॉर्मल ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप, चार कार्बन जो होते हैं एक ही लाइन में होते हैं। यदि भैया आपको ऐसा दिया गया है तब ये भी नॉर्मल ही है, इसको नॉर्मल ही समझिएगा, ये ब्रांच नहीं है, ये वाला जो है वो नॉर्मल ही है। आपको नॉर्मल है ब्रांच है वो कैसे पता चलेगा? आप पेन उठाए बिना चारों कार्बन को यदि टच कर सकते हो, पेन उठाए बिना चारों कार्बन को यदि आप ऐसे टच कर सकते हो तब इसको नॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, पेन उठाना नहीं है, यदि सारे कार्बन आप टच कर सकते हो तब उसको नॉर्मल ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देख लीजिएगा इसका जो ये सिंबल होता है NBU, इसका जो सिंबल होता है NBU होता है। आपने बुली तो नाम सुना ही होगा, फॉर एग्जाम्पल एक याद कीजिएगा बुली। बुली मतलब क्या होता है? N बुली होता है, T बुली होता है, S बुली। ये खतरनाक बेस है, पहले तो ये खतरनाक बेस है, इसको हम ऐसे एयर में खुला भी नहीं रख सकते, ब्लास्ट हो जाता है ये, यदि ये मॉइस्चर है तब ब्लास्ट हो जाएगा। इसको हैंडल करना नामुमकिन नहीं है मगर मुश्किल तो है भैया, ऐसा नहीं है कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता। अरे भैया ये एमएससी के बच्चों भी IITs में जो पढ़ते हैं एमएससी के बच्चों भी ये बुली का रिएक्शन यहाँ पे लगाते हैं। डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं है मगर डिफिकल्ट बहुत है। यदि आपने गलती से ऐसे जो हमारी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में आप जो जैसे प्रैक्टिकल करते हो कहीं पे भी, चलो ये प्रैक्टिकल लगा के आप नाश्ता करने चले गए, चाय पानी पीने चले गए, ऐसे ही ये बुली हैंडल नहीं किया जाता। बुली को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको कहते हैं ब्यूटाइल लिथियम, N ब्यूटाइल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, खतरनाक बेस है, वो सारा हम ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ने वाला है ये। ठीक है, चलो उसके बाद और एक मैं थोड़ा सा ये बुली की बात है इसलिए मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लूँ, नॉलेज मुझे बता दीजिएगा आपको जिस चीज़ को पता है। ये N बुली के जो कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, N बुली की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी है, सिर्फ आपको मुझे ये बताना है N बुली किसके साथ रिएक्शन करेगा तब क्या वो करेगा। ठीक है, शॉर्ट में जितना हो सके शॉर्ट में आपको आंसर देना है। जितनी भी आपको बुली की कैरेक्टरिस्टिक जिस चीज को पता है मुझे वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। इसके बाद चलो 6 नंबर, मान लो आपको नॉर्मल ब्यूटाइल के बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखना है। सेकेंडरी ब्यूटाइल जिस कार्बन के साथ, याद रखिएगा, जिस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां पे देख लीजिएगा, ये यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच किया जाएगा, ये वाला जो कार्बन है उसके साथ दो कार्बन है, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप कहा जाता है। और सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो सिंबल है SBU, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो सिंबल है वो SBU सिंबल है। उसके बाद 7 देख लीजिएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल के बाद आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आपको आइसोब्यूटाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर यदि लिखना है, सबसे पहले बता दो भैया, आइसो का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो मिथाइल। ठीक है, या तो हम ऐसा भी कह सकते हो सेकंड कार्बन पे मिथाइल का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। एक ही कार्बन पे आपको दो मिथाइल, देख लीजिएगा यहां पे एक ही कार्बन पे दो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है और वही कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम आइसो बोलेंगे। और इसका जो सिंबल रहेगा वो IBU सिंबल रहेगा, इसका जो सिंबल है वो IBU सिंबल रहेगा इसका। दूसरी बात, यहां पे मान लो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन करना है, तब यहां पे मान लो ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है, यहां पे एक वाले कार्बन के साथ एक ही कार्बन है इसलिए इसको प्राइमरी बोला जाएगा। ये तो दोनों सेम ही है।
यहां पे देख लीजिएगा ये कार्बन है उसके साथ 2 है इसलिए इसको सेकेंडरी बोला जाएगा। यहां पे ग्रुप है, ये कार्बन जो है ना ये आइसो में याद रखिएगा ये कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है इसलिए ये आइसो है, वो प्राइमरी है। आपकी नोट्स में लिख लीजिएगा एक ही आइसो ऐसा होता है जो सेकेंडरी होता है। फिर से एक ही आइसो ऐसा होता है जो वो सेकेंडरी होता है, वो है आइसोप्रोपाइल। बाकी के सारे जो आइसो होते हैं ना वो सारे आइसो प्राइमरी होते हैं, सारे आइसो। उसके बाद एक नियो भी पढ़ेंगे हम, जो नियो जो सारे होते हैं ना नियो फंक्शनल ग्रुप, वो सारे नियो फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी होते हैं, सारे नियो फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी होते हैं। ठीक है, यहां पे जो आपको ये सेकेंडरी दिखाई दे रहा है भैया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहां पे और करके। चलो इसको मैं थोड़ा सा सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला है सिंबल यहां पे ले लेता हूं मैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देख लीजिएगा यहां पे ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात हुई, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलो ये आइसो ब्यूटाइल के बाद हम पढ़ेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। चलो आइसो ब्यूटाइल के बाद 8th वाला जो है टर्सरी ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप। टर्सरी ब्यूटाइल, एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल जुड़े हो गए, एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल जुड़े हो गए। यहां पे देख लीजिएगा एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल है इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे। और इसका जो सिंबल है वो TBU, इसका जो सिंबल है वो TBU सिंबल है। और इसको ऐसे टर्सरी ऐसे लिखा, यहां पे क्लासिफिकेशन में ऐसे किया जाएगा टर्सरी। दूसरी बात, चलो जिसको पता है भैया नियो वर्ड हम कब यूज कर सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन मुझे दे दीजिएगा। नियो वर्ड NEO, नियो वर्ड हम कब यूज करते हैं वो मुझे आंसर दे दीजिएगा। यहां पे एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल है, चलो इसको नियो बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है, जिसको पता है वो मुझे आंसर दे दीजिएगा। चलो इसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल के बाद हम पढ़ेंगे 9th नियो पेंटाइल ग्रुप। नियो पेंटाइल ग्रुप, सबसे पहले बता दो भैया आपको नियो जो है वर्ड जब 5 कार्बन, मिनिमम 5 कार्बन होते हैं तब किया जाता है। नियो की फर्स्ट कंडीशन क्या है? नियो की फर्स्ट कंडीशन मिनिमम 5 कार्बन चाहिए आपको। 5 कार्बन के बाद एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए। चलो इसमें 5 कार्बन है देख लीजिएगा, और एक ही कार्बन पे यहां पे देख लीजिएगा एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है। जब एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उसमें मिनिमम 5 कार्बन होते हैं, मिनिमम 5 कार्बन होते हैं, तब उसको नियो बोला जाता है। यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल थे, एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल थे, मगर इसमें 5 कार्बन नहीं था, इसमें 5 कार्बन नहीं है, इसलिए इसको हम नियो नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो नियो होता है वो तो प्राइमरी होता है। यहां पे देख लीजिएगा ये जो कार्बन है उसके यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के साथ कितने कार्बन है? सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए ये तो क्या हो गया? प्राइमरी हो गए भैया, ये टर्सरी नहीं है। सारे नियो जो होते हैं सारे नियो प्राइमरी होते हैं। चलो अब इसके बाद 10th नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप। नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप किसको कहा जाता है नॉर्मल भैया? यहां पे आप यदि पेन उठाए बिना सारे कार्बन को यदि टच कर सकते हो, ये जो है नॉर्मल पेंटाइल ग्रुप। ठीक है, इसका कहीं पे भी आपको सिंबल नहीं मिलेगा, इसका सिंबल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी पेंटाइल तो भैया कहीं पे भी आ सकता है, मगर जो आइसो पेंटाइल है, आइसो पेंटाइल आपको पता ही है आइसो वर्ड कब यूज कर सकते हैं हम? एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है और वही कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, तब उसको हम आइसो पेंटाइल कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आइसो पेंटाइल। और सारे जो आइसो होते हैं वो प्राइमरी है एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक ही ऐसा है जो भैया सेकेंडरी है। ये नॉर्मल पेंटाइल है वो तो भैया प्राइमरी है ही। चलो इसके बाद आपको बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप पता होगा। चलो कौन से नंबर पे पहुंचा थे? यहां पे 11 नंबर पे। चलो 12 नंबर आप हेडिंग लगा दो 12। आइसो नियो वो तो सारे आपने पढ़ लिए। अब सम बेसिक फंक्शनल ग्रुप, आपको बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप और उसका सिंबल पता होना चाहिए। किसको बेंजाइल कहते हैं? बेंजीन पे CH2 जुड़ा होता है, यह फिनाइल रिंग के साथ CH2 है,
और यहां पे ऐसा ये फंक्शनल ग्रुप, ये डैश मतलब क्या हो, यहां पे आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकते हो, चाहे OH हो, NH2 हो, हेलोजन हो, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आप अटैच कर सकते हो। यहां पे जो ये है इसको बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, और उसका जो सिंबल होता है भैया BN, उसका जो सिंबल है वो BN। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ऐसा यदि लिखा गया है BnBr, फिर इसको बेंजाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, BnOH इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप PHCH2 ऐसा भी लिख सकते हो, PHCH2, ये बेंजाइल फंक्शनल ग्रुप हो गए, उसका सिंबल है BN। उसके बाद देख लीजिएगा बेंजोइल, बेंजोइल बेंजीन के साथ, ये फिनाइल रिंग के साथ, फिनाइल का बेंजीन का हाइड्रोजन निकाल के यहां पे मान लो CO आपने अटैच कर दिया, यहां पे CO अटैच कर दिया, या तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो PHCO, इसको बेंजोइल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, और इसका जो सिंबल है वो BZ है, इसका सिंबल है BZ। फॉर एग्जांपल BZBr बेंजोइल ब्रोमाइड, इसको आप ऐसे कह सकते हो, या तो BZCl बेंजोइल क्लोराइड, ये जो फंक्शनल ग्रुप हो गए। उसके बाद एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप, कल ये आ ही गया था एसिटाइल। चलो 13 नंबर, एसिटाइल किसको कहा जाता है, CH3CO को एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इसका सिंबल याद रखिएगा, Ac सिंबल होता है, इसका सिंबल जो होता है वो Ac सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल ACCl, ACCl मतलब एसिटाइल क्लोराइड, ACBr मतलब एसिटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। CH3CO को एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। चलो जिस चीज को पता है वो मुझे ये बता दीजिएगा। ऐसी एक नेम रिएक्शन है, इसमें एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए, उसका स्टार्टिंग मटेरियल होना ही चाहिए। ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है उसमें CH3CO एसिटाइल जो होता है ना, एसिटाइल इसे स्टार्टिंग मटेरियल होना ही चाहिए, CO के पास CH3 होना ही चाहिए। ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कल हमने याद यदि है आपको एसिटिक एनहाइड्रेट पढ़ा था। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, यहां पे CH3CO, ठीक है। ऑक्सीजन के आसपास भैया 2 CH3CO है, यहां पे ऑक्सीजन है, और CH3CO जो है उसको हम AC लिख सकते हैं, CH3CO को AC लिख सकते हो, और यहां पे एसिड टोटल 2 है इसलिए Ac2, और यहां पे O, इसलिए एसिटिक एनहाइड्रेट को आप Ac2O लिख सकते हो, ठीक है। फिर से बता दूं, यहां पे CH3CO 2 बार है, CH3 मतलब AC एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, 2 टाइम्स है यहां पे, और Ac2O एसिटिक एनहाइड्रेट को आप ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम में भैया जनरली सिंबल देता है आपको, एग्जाम में पूरा स्ट्रक्चर नहीं देता, एग्जाम में सिंबल देता है, वो आपको पहचानना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको मैं ये थोड़ा बता दूं भैया, यहां पे जो होता है, मान लो आपको ऐसा कुछ एग्जाम में दिया गया है CH2Cl, ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन, आपको कंसेप्ट तो पता ही ना, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन कंसेप्ट, उसमें बहुत आए गए ये सारे। CH2Cl इसको क्या बोला जाता है, बेंजाइल क्लोराइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भैया, बेंजाइल क्लोराइड। यदि CHCl2 है, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है CHCl, तब इसको बेंजाल डाइक्लोराइड बोला जाता है, बेंजाल डाइक्लोराइड। चलो जिस चीज को पता है मुझे इसका नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है। चलो दोनों के मुझे कॉमन नेम ऐसे दे दीजिएगा, ये दोनों को क्या कहा जाता है। ये बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजाल डाइक्लोराइड, और ये दोनों का नाम क्या है भैया, ठीक है। चलो इसका नाम दे दूं मैं, आपका सही होना चाहिए बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसका क्या होता है भैया, बेंजो ट्राइक्लोराइड होता है इसका नोमेनक्लेचर। दूसरी बात, बेंजीन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, और कार्बन के साथ तीनों वैलेंसी सेम है, तीनों देख लीजिएगा हेलोजन ही है। तीनों वैलेंसी यदि हेलोजन ही है तब इसको बेंजो वर्ड यूज कहा जाता है। बेंजीन के साथ सिर्फ C होना चाहिए, यहां पे देख लीजिए, बेंजीन के साथ, ये फिनाइल रिंग के साथ सिर्फ C है, फिनाइल रिंग के साथ सिर्फ C है, तब बेंजो वर्ड यूज किया जाता है। मगर कंडीशन है वो कार्बन के साथ तीनों जो वैलेंसी हो सेम होनी चाहिए। यहां पे तीनों हेलोजन ही है, यहां पे तीनों जो 3 वैलेंसी वो नाइट्रोजन के साथ है, इसलिए बेंजो नाइट्राइल। इसको क्या बोला जाता है भैया, बेंजो नाइट्राइल बोला जाता है इसको, ठीक है।
और एक यहां पे मान लो आपको दिया गया है आपको CO, Cl, CO के साथ मान लो आपको दिया गया है Cl। चलो बेंजीन के साथ यदि CO है तब इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल। बेंजीन के साथ, ये फिनाइल रिंग के साथ CO है तब बेंजोइल क्लोराइड बोला जाता है इसको, बेंजोइल क्लोराइड। और इसका सिंबल है BzCl। ठीक है, इसका सिंबल है BZ। ये बेंजाइल का सिंबल भैया BnCl, यहां पे देख लीजिएगा। और इसका एक नेम, फिनाइल के साथ CH2OH यदि है तब इसको क्या बोला जाता है? बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल बोला जाता है इसको। और ये बेंजाइल एल्कोहल का जो सिंबल है वो BnOH, इसका सिंबल है BnO। आपको सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये सारे बेसिक कंसेप्ट यदि आपको पता है तब हम नेक्स्ट ये जो आपको मैंने एमीन का दिया था ना भैया, उसके आईयूपैक नोमेनक्लेचर में ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो काम आएगा। ठीक है, चलो मैं और आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। क्लासिफाई दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल, चलो हेडिंग लगा दीजिएगा, क्लासिफाई दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल, क्लासिफाई दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको मुझे क्लासिफिकेशन देना है ये सारे मॉलिक्यूल का, उसका कॉमन नेम, मतलब उसमें कौन सा फंक्शनल आपको कॉमन नेम से देना है, आईयूपैक नेम से नहीं। कॉमन नेम से दोगे आप तब आपको उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट यहां पे मान लो ऐसा मैंने दे दिया, तब इसको कॉमन नेम आपको देना है, आईयूपैक किसका नहीं देना, आपको कॉमन नेम। कॉमन नेम के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ जो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सपोज चलो मैं इसका नेम दे देता हूं, ये जो पहला वाला है वो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, इसका जो पूरा नेम होता है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल होता है, N प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो NPROH, इसका सिंबल जो होता है एग्जाम में आपको NPROH ऐसा दिया जाता है। अब जितना भी मैं क्वेश्चन लिखूं यहां पे वो सबके मुझे आपको सही आंसर देने हैं, इसका नेम क्या है और इसका सिंबल क्या है तब। ठीक है, चलो तीसरा एग्जांपल, आपको मुझे इसका नेम क्या है और इसका सिंबल क्या है वो देना है। उसके बाद देख लीजिएगा यहां पे मान लो आपको ऐसा दिया गया, चलो इसका नेम क्या है और इसका सिंबल क्या है ये भी मुझे बता दीजिएगा। ये 4 के बाद 5 नंबर, सारे क्वेश्चन के अभी ही मुझे आंसर चाहिए भैया, सारे क्वेश्चन के अभी ही आंसर मुझे चाहिए। यहां पे मान लो आपको OH दिया गया है। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पे आपको डायरेक्ट ऐसे दिया गया है 6 नंबर सॉरी। उसके बाद यहां पे मान लो आपको ऐसा दिया गया है pH। चलो उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, ये 8 नंबर। उसके बाद 9 नंबर पे मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, ये 9 नंबर। चलो उसके बाद 10 नंबर, चलो ये वाला ये है 10 नंबर। ठीक है, इसको आपको पहचानना है। उसके बाद इसका नेम, ठीक है, BzOH। चलो सारे जो आपको दिए हैं क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन के मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले पॉज करके आंसर दे दीजिएगा। आंसर के बाद हम सोल्व करेंगे आप इसका सही आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा पहले। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। चलो अब हम जो ये सोल्व करते हैं, सबसे पहले ये सेकंड वाला देख लीजिएगा। यहां पे ये जो है ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये वाला जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, मगर ये जो कार्बन है वो 2 मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 मिथाइल के साथ जुड़ा हुआ होता है वो एक ही कार्बन और वही कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम, आइसो वर्ड यूज करते हैं। ये वाला है आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल है ये। ठीक है, यहां पे टोटल 5 कार्बन है और एक ही कार्बन पे 3 मिथाइल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भैया, नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। और दूसरी बात बताओ तो भैया इसको NPOH मत लिखिएगा,
वरना क्या होगा, एन तो नॉर्मल के लिए होता है मगर ये नॉर्मल नहीं है, नियो है। दूसरी बात बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपकी नोट्स में लिख ही लीजिएगा, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आईयूपैक जो है ना, आईयूपैक, उसमें आपको ये डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, डाई टाई टेट्रा पेंटा है, उसको अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं करना है। ये सारे जो है होता है वो अल्फाबेट में, आपको इसका लेटर नहीं लेना है भैया। डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, ये सारे के आपको ये अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं करना है। इसको अल्फाबेट में कंसीडर किसको करना है? अल्फाबेट में कंसीडर जो करना है आइसो एंड नियो जो है, उसके जो फर्स्ट लेटर है ये दोनों अल्फाबेट में कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं किया जाता। आपको यदि ये नियो पेंटाइल अल्कोहल है तब इसका फर्स्ट लेटर जो है ना, फर्स्ट लेटर वो एन कहा जाता है। नियो पेंटाइल अल्कोहल का फर्स्ट लेटर जो है वो एन कहा जाता है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है उसका फर्स्ट लेटर बी कहा जाता भैया, एस नहीं कहा जाता। ये सेकेंडरी है, यहां पे देख लीजिएगा, और सेकेंडरी एंड नॉर्मल, सेकेंडरी एंड नॉर्मल, ये सारे जो है वो अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। फिर से बता दूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आपको पूरा, चलो मान लो पूरा मैं इसको लिखता हूं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका यदि फर्स्ट लेटर आपको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट लेटर इसका ब्यूटाइल होगा, नहीं कि सेकेंडरी। फर्स्ट लेटर कौन होगा भैया? ब्यूटाइल होगा। नियो पेंटाइल अल्कोहल है, उसका फर्स्ट लेटर कौन होगा भैया? एन होगा। इसको आपको अल्फाबेट में कैलकुलेट करना है। यदि आपको नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, यहां पे देख लीजिएगा, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, इसका फर्स्ट लेटर यदि आपको देखना है तब इसका फर्स्ट लेटर भैया नॉर्मल का एन नहीं है, इसका फर्स्ट लेटर पी कहा जाता है। ये जो सारे हैं आप एक काम कीजिएगा, आपकी नोट्स में लिख लीजिएगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सेकेंडरी नॉर्मल, ये सारे जो है अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसको कंसीडर नहीं करना में। मगर आइसो और नियो इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सो ये दोनों के जो फर्स्ट लेटर है वो अल्फाबेट में कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। ये आईयूपैक की बात कर रहे हैं, कॉमन, ये जो कंसीडर करना है नहीं करना है ये सब आईयूपैक की बात है, ठीक है। चलो इसके बाद ये वाला जो फिफ्थ है उसका आंसर क्या रहेगा? ये जो कार्बन है वो यहां पे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो दो कार्बन, इसलिए ये आपको दे ही दिया था मैं आगे, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। यहां पे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां पे है ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। और यहां पे ये देख लीजिएगा भैया, एक ही कार्बन पे 2 है, इसलिए आइसो पेंटाइल अल्कोहल है। 5 कार्बन है इसलिए यहां पे 4 और 5 कार्बन है इसलिए आइसो पेंटाइल अल्कोहल। और ये वाला जो है आपको यह देख लीजिएगा, कार्बन के साथ 2 कार्बन है, 2 मिथाइल है और उसके साथ हाइड्रोजन है, इसलिए आइसो प्रोपाइल, यह है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और इसको IPROH, इसका जो सिंबल है वो IPROH इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा, यहां पे एक 4 कार्बन है, 1 2 3 4 नॉर्मल है, इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कहा जाता है। इसको बेंजोइल अल्कोहल ऐसा मत कीजिएगा, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। ये बीजेड मतलब ऐसा नहीं है कि बेंजाइल ही आपको लिखना है। बीजेड का मतलब तो आपको पता ही है भैया, बीजेड का मतलब क्या होता है? बेंजीन के साथ CO, बीजेड का मतलब बेंजीन के साथ CO और उसके साथ OH, ये बेंजोइक एसिड है। ये क्या है? बेंजोइक एसिड है ये। इसको बेंजोइल अल्कोहल मत लिखिएगा। यदि जिसने आंसर दे दिया है कोई बात नहीं, ये आपको लाइफ टाइम याद याद रहेगा। ये बीजेड का मतलब बेंजोइल होता है, मगर उसके साथ कोई सही फंक्शनल ग्रुप Cl है, Br है, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहां पे BZOH, उसको बेंजोइल अल्कोहल मत कीजिएगा, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है एक्चुअली। यदि आपको ऐसा कुछ दे दिया, मान लो ACOH, फिर ये क्या है? AC मतलब CH3CO, एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, और उसके साथ OH मतलब ये एसिटिक एसिड हो गया। या क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। मगर यदि आपको मैंने ऐसा कुछ दिया होता ACCl, तब इसको आप एसिटाइल क्लोराइड कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो भैया? एसिटाइल क्लोराइड इसको कह सकते हो आप, ठीक है।
चलो यहां तक आपको ये पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करें, यहां तक भैया मैंने बेसिक पढ़ाई आपको। अब एक्चुअल जो केमिस्ट्री है वो पढ़ने जा रहे हैं हम। आपको एमीन, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप हेडिंग लगा दीजिएगा एमीन फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा एमीन। चलो एमीन की एमीन का आईयूपैक कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। इसको भैया आपको पता है एमाइन बोलते हैं, मगर एक्चुअल वर्ड इसका एमाइन नहीं है, एमीन होता है इसको, NH2। मैं दूसरा एक आपको नोट्स लिखा दूं। सबसे पहले ये हेडिंग लगा दिया, यदि नहीं लगाया आपने, सबसे पहले काम कीजिएगा एक नोट्स लिख लीजिएगा। यहां पे देखिए, ये नोट्स में आपको मुझे बताना है कौन सा जो है वो प्राइमरी है, कौन सा जो है वो सेकेंडरी है, और कौन सा है वो टर्सरी है। ये सारे मुझे क्लासिफिकेशन दे दीजिएगा। सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन पड़ेगा। चलो कौन सा वाला है वो प्राइमरी है, कौन सा वाला जो है वो सेकेंडरी है, कौन सा वाला टर्सरी है, ठीक है। इसका भी मुझे क्लासिफिकेशन दे दीजिएगा। इसमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। हमड़ो तो छोने भैया। चलो यहां पे कौन है वो मुझे आपको बताना है, ठीक है। पहला वाला, दूसरा वाला, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे जो है आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है। ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी है। यहां पे ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वो कार्बन दो कार्बन के साथ, इसलिए सेकेंडरी हो गया। यहां पे ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए ये टर्सरी हो गया। यहां पे ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ऐसा नहीं चलेगा भैया, ऐसा नहीं चलेगा, ये चलेगा। फिर से बता दूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में थोड़ा डिफरेंस कौन सा होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आपको क्लासिफिकेशन कैसा करना होता है, पूरा ध्यान आप जो यहां पे ही देखना भैया। आधा नॉलेज एटम बम जैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, यहां पे ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना है। यहां पे देख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है, इसलिए प्राइमरी। ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ दो है, इसलिए सेकेंडरी। इस कार्बन के साथ तीन है, इसलिए टर्सरी। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ वो कार्बन देखना है। मगर एमीन में क्या होता है, आपको खुद गब्बर को ही देखना है। ये जो नाइट्रोजन है ना उसको ही देखना है आपको, ये खुद गब्बर को ही देखना है, ये नाइट्रोजन को ही देखना है। चलो सोचिए, पहले वाले में नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े हुए, दूसरे वाले में नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े हैं, तीसरे वाले में नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े हुए वो देखिएगा। यहां पे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए प्राइमरी। यहां पे नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन है, इसलिए ये भी प्राइमरी। यहां पे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है, इसलिए ये भी प्राइमरी। सारे जो आपको दिए गए हैं ना भैया वो प्राइमरी है। फिर सेकेंडरी, टर्सरी कौन से होते हैं नाइट्रोजन में, चलो यहां पे बता दो आपको, देख लीजिएगा। ये नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो देख लीजिएगा, और यहां पे ये नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो देख लीजिएगा। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो नाइट्रोजन है उसके साथ, ये नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए, इसलिए ये जो है सेकेंडरी। ये नाइट्रोजन के साथ तीन कार्बन जुड़े हुए, एक, दो और तीन, इसलिए ये है टर्सरी। सो आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन में क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको देखना है, और यहां पे नाइट्रोजन में खुद गब्बर को देखना है। ये गब्बर जो है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हो उसको देखना है, ठीक है। चलो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा, यहां पे सबसे पहले ये एमीन है। ये जो एमीन है वो कौन सा वाला है भैया, प्राइमरी एमीन है। यहां पे NH2 मतलब ये प्राइमरी है। अब इसमें देख लीजिएगा, आपको तीन कॉलम लिखनी है। एक जो है वो कंपाउंड, दूसरा जो है उसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर, तीसरा है उसका कॉमन नेम। अब आईयूपैक के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, किसी का भी आईयूपैक करना है आपको, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का यदि आपको आईयूपैक करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उसका सफिक्स पता होना चाहिए। आईयूपैक के लिए सफिक्स या तो प्रीफिक्स पता होना चाहिए। एमीन है, याद रखिएगा, एमीन जो है उसका सफिक्स जो होता है, एमीन का सफिक्स जो होता है वो होता है
खुद उसका नेम ही होता है, एमीन का सफिक्स एमीन ही होता है। ठीक है, चलो किसी का भी आईयूपैक करना है, सबसे पहले आपको एल्केन सीरीज पता होनी चाहिए, मीथेन ईथेन प्रोपेन वाली। उसके पीछे सिर्फ आपको उसका सफिक्स लगा देना है, उसका हो जाएगा आईयूपैक नोमेनक्लेचर। और कॉमन नेम में आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, कॉमन नेम में आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। चलो देख लीजिएगा यहाँ पे, सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेगा, CH3NH2। चलो सेकंड CH3CH2NH2। थर्ड देख लीजिएगा CH3CH2CH2NH2। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिएगा CH3 के साथ NH2 जुड़ा हुआ, एक कार्बन है इसलिए मीथेन, एक कार्बन है इसलिए मीथेन, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ एमीन, सो इसका होगा मीथेन एमीन, मीथेन एमीन। आप इसको मीथेन एमाइन भी बोल सकते हो, मगर इसका सही नेम है मीथेन एमीन है। चलो पहले आईयूपैक कर ले हम। इसका जो है 2 कार्बन है इसलिए इथेन प्लस एमीन, इसको हम बोलते हैं इथेन एमीन, इथेन एमीन। ठीक है, इसको हम प्रोपेन एमीन नहीं बोल सकते, इसको हम प्रोपेन एमीन। चलो जिसको पता है मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, इसका सही आईयूपैक कौन सा है। चलो इसका सही आईयूपैक जो है वो मैं आपको बता दूं भैया। यदि एमीन जो होता है ना एमीन, उसमें यदि 3 कार्बन आ गए और 3 से ज्यादा आएगा, मतलब 2 से ज्यादा कार्बन है ना, तब उसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी ही। 2 से ज्यादा जो कार्बन है उसमें नाइट्रोजन जो होता है ना, ये एमीन जो है, उसमें यदि 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन है तब उसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है भैया नाइट्रोजन, वो ये कार्बन से नजदीक है, इसलिए 3 कार्बन है, उसको 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, और ये 1 नंबर पे एमीन है। ये नाइट्रोजन कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे है, इसलिए इसको 1 एमीन कहा जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन कहा जाएगा। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिएगा। यहां पे मान लो आपको CH3 CH CH3 NH2 ऐसा दिया गया है। इसका आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देख लीजिएगा CH3 CH CH3 NH2, ये दोनों सेम ही है ना, एक ही बात है। आप यहां से ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों एक ही कंपाउंड की बात है। यहां पे नाइट्रोजन, यदि आप यहां से नंबरिंग दिया या तो यहां से नंबरिंग दिया, दोनों सेम साइड ही रहेगा। आपको यहां पे स्ट्रेट देना है। ये जो NH2 है वो कौन से नंबर पे आ गया भैया, 2 नंबर पे। 3 कार्बन है इसलिए इसका जो होगा वो प्रोपेन होगा। यहां पे ही ध्यान दीजिएगा भैया, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। अब ये NH2 है वो सेकंड नंबर पे है, इसलिए 2 एमीन प्रोपेन, 2 एमीन इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, चलो ये सारे जो है उसके हम कॉमन नेम करते हैं, देख लीजिएगा। कॉमन नेम में आपको ये फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भैया, CH3 मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल एमीन, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल एमीन। यहां पे ये है, इसका होगा इथाइल एमीन, इसका होगा इथाइल एमीन। यहां पे ये है, इसका होगा एन प्रोपाइल एमीन, एन प्रोपाइल एमीन होगा। ये वाला है उसका होगा आइसो प्रोपाइल एमीन होगा, आइसो प्रोपाइल एमीन होगा। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, चलो मुझे नंबरिंग के साथ इसके, आपको नंबरिंग के साथ इसके मुझे आईयूपैक देने हैं। चलो 5th नंबर, सबके मुझे आईयूपैक चाहिए और कॉमन नेम भी चाहिए। चलो इसका मुझे आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दे दीजिएगा। 6 यहां पे CH3 CH2 CH CH3 NH2, इसका भी मुझे आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दे दीजिएगा। चलो यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे CH3 NH2, यहाँ पे इसका भी मुझे आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दे दीजिएगा। और एक आपको दे दूँ भैया 8th नंबर, इसका भी मुझे कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नंबर नेम दे दीजिएगा। यहाँ पे मान लो आपको दिया गया है NH2, ये भी प्राइमरी हो गया। चलो उसके बाद ये 9 नंबर, यहाँ पे है ये फिनाइल, यहाँ पे है ये CH2 NH2। चलो इसका भी कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम। सारे क्वेश्चन के मुझे कॉमन नेम और आईयूपैक नेम मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।
उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा, सारे जो क्वेश्चन दिए हो उसके कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अब आओ, जय श्री कृष्ण, मजाમાં છો ભાઈ? ठंडी न लगी जाए, ध्यान रखो, बेसो पण ठंडी न लगी जाए। आई एम ओके। चलो यहां पे देख लीजिएगा, अब हम सॉल्व करते हैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा क्या रहेगा। चलो इसका आईयूपैक हमें करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, यहां पे देख लीजिएगा, ये जो नाइट्रोजन है NH2 फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नजदीक होगा। सेकंड नंबर पे जो है वो मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल। सेकंड नंबर पे मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 नंबर पे एमीन है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन। चलो इसका आईयूपैक यहां से भूल से भी नंबर मत दे दीजिएगा भैया। आपको यहां पे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर जो करना है, यहां से नंबरिंग देना है। यहां से यदि नंबरिंग दोगे तब 2 नंबर पे आएगा, यदि यहां से नंबरिंग दोगे तब 3 नंबर पे आएगा। और ये देख लीजिएगा, पेन उठाए बिना हम चारों कार्बन को टच कर सकते हैं, इसलिए यहां पे लॉन्गेस्ट जो चेन है वो 4 कार्बन की है। ठीक है, अब इसका आईयूपैक क्या होगा देख लीजिएगा। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकंड पे है एमीन, इसलिए ब्यूटेन 2 एमीन। यहां पे देख लीजिएगा, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकंड नंबर पे एमीन है इसलिए ब्यूटेन 2 एमीन इसको कहा जाता है। इसका आईयूपैक किसी भी साइड से ले लो, सेम ही नंबरिंग होगा। 2 नंबर पे सबसे पहले मिथाइल है, इसलिए इसको 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, और यहां पे जो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और सेकंड नंबर पे एमीन है इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। फिर से यहां पे जो ये लिखा हुआ है वो 2 मिथाइल, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, और एमीन जो है वो भी 2 नंबर पे ही है, इसलिए 2 एमीन। इसको तो आपको पता ही भैया, बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीनमाइन बोलते हैं इसको। बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीनमाइन इसको बोला जाता है। मगर कई कई बार इसका एनिलीन जो है, एनिलीन आईयूपैक में लेते हैं, मगर भैया एनिलीन एक्चुअली आईयूपैक नहीं है। मगर कहां पे भी आपको ये प्रूफ नहीं मिलेगा। कई बार कई रेफरेंसों का पढ़ोगे, उसमें एनिलीन को आईयूपैक में लिया है, कई रेफरेंसों को एनिलीन में आईयूपैक में नहीं लिया। यदि दोनों पूछा जाए, यदि दोनों पूछा दे, तब आपको बेंजीनमाइन को टिक लगा के आना है। सही तो दोनों है, मगर आपको टिक लगाना आना है बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीनमाइन को। ठीक है, चलो इसका आईयूपैक अब यहां पे बता दूं भैया, ये जो आईयूपैक ऑर्डर है आपको पता ही है, आईयूपैक ऑर्डर में NH2 जो है वो आगे ही आता है, इसलिए किंग है। इसको ये कार्बन के साथ रखना है, ये कार्बन के साथ ये फिनाइल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फिनाइल, ये जुड़ा हुआ है इसको, इसलिए फिनाइल। और यहां पे एक कार्बन है उसको मिथेनेमिन, फिनाइल मिथेनेमिन कहा जाता है, फिनाइल मिथेनेमिन। सबसे पहले बता दो आपको कब फिनाइल बोलना है, कब बेंजीन बोलना है। जब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, आगे लिखने की बात होती है तब आपको फिनाइल लिखना है। जब पीछे लिखने की बात होती है तब उसको बेंजीन लिखना है। पीछे मतलब वो एज ए किंग होता है, तब वो हम पढ़ेंगे, आगे कंसेप्ट आएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड थोड़ा एक्सेप्शनल है, उसमें हम बेंजीन है फिर भी आगे लिखते हैं, मगर वो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला भी कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर से बता दूं, फिनाइल कब लिखना है, बेंजीन कब। यदि आगे लिखने की बात आए तब फिनाइल, पीछे लिखने की बात आई तब बेंजीन। ठीक है, ये जो हो गए सारे आईयूपैक नोमेनक्लेचर हो गए। चलो अब इसका हम कॉमन नेम करते हैं। इसका कॉमन नेम सबसे पहले आपको ये फंक्शनल ग्रुप पहचानना होगा भैया, या सेकेंडरी ब्यूटाइल है या आइसोब्यूटाइल है। एक ही कार्बन पे यदि 2 मिथाइल है तब इसको आइसोब्यूटाइल कहा जाता है। सो इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल एमीन, आइसोब्यूटाइल एमीन इसको कहा जाता है। चलो ये जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है भैया, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन। आप पूरा लिखिएगा, मैं इसका सिंबल लिखता हूं, आपको सिंबल भी लिखना है साथ साथ में। यहां पे ये जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल है भैया, इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, इसको बोलेंगे। उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, ये तो भैया आपको पता ही है, एमीन PH NH2 एनिलीन, इसका जो कॉमन नेम है एक्चुअली एनिलीन, मतलब ये एनिलीन है, कॉमन नेम में भी यूज करते हैं, आईयूपैक नेम में भी यूज करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है PH NH2, इसका सिंबल जो है वो PH NH2 इसका सिंबल है। यहां पे ये तो पता ही आपको भैया, बेंजीन के साथ CH2 है तब इसको बेंजाइल बोलते हैं, बेंजीन के साथ CH2 तब बेंजाइल,
एमीन इसको बोला जाता है, और इसका सिंबल जो है वो BnNH2, इसका सिंबल है वो BnNH2 है। सो आपको सारे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी एमीन के आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एमीन। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एमीन का आईयूपीएक कैसे किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, आप हेडिंग लगा दीजिएगा सेकेंडरी एमीन। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा सेकेंडरी एमीन। अब सबसे पहले मैं बता दूं भैया, ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या तो एनी हो, उसमें जो इसका सफिक्स रहता है ना वो एमीन ही रहेगा। इसका जो सफिक्स है वो एमीन, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या तो टर्सरी हो, किसी भी हो, सबके सफिक्स एक ही रहेंगे। सो यहां पे सबसे पहले इसका रूल्स आपको पता होना चाहिए। चलो यहां पे सेकेंडरी एमीन का आईयूपीएक का रूल्स जो है वो क्या है, आप लिख लीजिएगा उसमें। नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नाइट्रोजन को आपको लॉन्ग चेन के साथ ही रखना है। और एक काम कीजिएगा, और एक सेंटेंस लिखिएगा, इन इथर ऑक्सीजन गोज विथ शॉर्ट कार्बन चेन। फिर से बता दो भैया, आपको सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन को आपको लॉन्ग चेन के साथ ही रखना है, और यदि ईथर है तब ऑक्सीजन को शॉर्ट चेन के साथ ही रखना है। वो ईथर में हम पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाला है सबसे पहले सेकेंडरी एमीन। यहां पे बता दो, आप देख लीजिएगा, मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, यहां पे CH2, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH3। फर्स्ट एग्जांपल में आपको दे दूं, उसके बाद हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये सेकेंडरी एमीन है, ये तो पता चल गया। अब सेकेंडरी एमीन में आपको नाइट्रोजन को कहां पे रखना है भैया, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। नाइट्रोजन, चलो यहां पे 2 कार्बन की चेन है, यहां पे 3 कार्बन की चेन है। नाइट्रोजन को आपको कहां पे रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में रखना है। चलो अब सोचिएगा, ये नाइट्रोजन को तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में रख दिया। अब ये यहां पे नाइट्रोजन जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर, वो 2 नंबर। यहां पे लॉन्ग चेन भैया 3 कार्बन की है, इसलिए आपको नंबरिंग भी देना पड़ेगा ना। मैंने आपको बता दिया भैया, 2 कार्बन से ज्यादा यदि आ जाए ना, 2 कार्बन से ज्यादा, तब आपको नंबरिंग देना ही देना है इसमें। अब एस्टर का नोमेनक्लेचर का क्या था, याद कीजिएगा। एस्टर में हम ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन के साथ, उसको सबसे पहले लिखते थे। एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। इसमें भी जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, उसको सबसे पहले लिखिएगा। लॉन्ग चेन वाला नहीं भैया, जो बॉक्स के बाहर है उसकी बात करते हैं हम। यहां पे नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल, इसलिए इसको बोलेंगे एन इथाइल। ये जो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे एन इथाइल। अब इसका आपको आईयूपीएक कैसे करना है भैया, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और जो नाइट्रोजन है वो 1 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रोपेन 1 एमीन। ऐसे करना है आपको ना। फिर से बता दो, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, और जैसे एस्टर में हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको पहले लिखते हैं, वैसे ही इसमें नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ हो तो उसको पहले लिखते हैं। नाइट्रोजन के साथ जो है वो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए एन इथाइल। ये इथाइल है वो नाइट्रोजन के साथ है, इसलिए एन इथाइल। यहां पे 3 कार्बन है, सो प्रोपेन 1 नंबर पे है ये NH2, इसलिए वो प्रोपेन 1 एमीन ऐसे कहा जाता है। चलो दूसरा एग्जांपल यहां पे देख लीजिएगा। मान लो यहां पे ऐसा कुछ है, CH3 CH CH3 NH, यहां पे Me। चलो देख लीजिएगा, चलो Me की जगह पे एक काम करता हूं मैं, मिथाइल लिखता हूं यहां पे CH3, ठीक है, दोनों एक ही बात है, मगर यहां पे देख लीजिएगा नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन। सो यहां पे भैया लॉन्ग कार्बन चेन है, देख लीजिएगा, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यहां पे लॉन्ग कार्बन चेन आ गई। इसमें नंबरिंग यदि आपको देना है तब कैसे नंबरिंग दे सकते हो आप, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, आप पेन उठाए बिना आपको तीनों को टच कर सकते हो, देख लीजिएगा, पेन उठाए बिना आप तीनों को टच कर सकते हो, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की है। अब यहां पे नंबरिंग दोगे या तो यहां से नंबरिंग दोगे, दोनों सेम ही होगा, किसी भी साइड से आप नंबरिंग दे सकते हो, देख लीजिएगा, किसी भी साइड से आप नंबरिंग। नाइट्रोजन यहां से दोगे तब भी 2 नंबर पे आएगा, यहां से दोगे तब भी, ये जो नाइट्रोजन है वो 2 नंबर के साथ ही जुड़ा होगा। अब इसको लिखना कैसे, इसका आईयूपीएक करना कैसे है,
नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है उसको सबसे पहले लिखना है। नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। सो इसको हम लिखेंगे एन मिथाइल। नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको लिखेंगे एन मिथाइल। 3 कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे हम प्रोपेन। 3 कार्बन है इसलिए इसको लिखेंगे हम प्रोपेन। और जो नाइट्रोजन है वो सेकंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए प्रोपेन 2 एमीन इसको कहा जाएगा। एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, चलो अब एक काम कीजिएगा, आप 3 कॉलम यहां पे लगाएगा। पहले कंपाउंड, दूसरा उसका आईयूपैक और तीसरा उसका कॉमन नेम। कॉमन नेम, आईयूपैक एज वेल एज कंपाउंड। चलो आप एक काम कीजिएगा, सेकेंडरी एमीन में यहां पे दे देता हूं आपको, मैंने रूल्स पढ़ाई दिया है। मुझे सारे ये सेकेंडरी एमीन करके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपैक नेम। चलो यहां पे 3 नंबर, यहां पे CH3 CH2 NH CH2 CH3। ठीक है, चलो 4th नंबर CH3 CH2 CH2 NH CH3। उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा 5th नंबर CH3 CH2 CH, यहां पे NH CH2 CH3। चलो इसका भी मुझे आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम दे दीजिएगा। उसके बाद यहां पे CH3 CH2 CH2 NH CH2 CH3, इसका भी मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर दे दीजिएगा और साथ साथ में कॉमन नेम। चलो अब देखिएगा, आई होप कि आपने पॉज करके ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। सबसे पहले हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे इसका। आईयूपैक नोमेनक्लेचर में फिर से याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, मगर यहां पे तो दोनों सेम है इसलिए आप किसी भी साइड रख सकते हो, इसको किसी भी साइड रख सकते हो। अब नाइट्रोजन के साथ जो बॉक्स की बाहर है भैया उसको सबसे पहले लिखना है और वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है इसलिए एन मिथाइल। नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है इसलिए एन मिथाइल मिथेनामिन, एन मिथाइल मिथेनामिन। चलो ये हो गया इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। चलो दूसरे की बात करें, यदि नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यहां पे लॉन्ग कार्बन चेन है, यहां पे एन मिथाइल, जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन के साथ है इसलिए एन मिथाइल इथेनामिन, एन मिथाइल इथेनामिन। इसका ये सेकंड का, यहां पे किसी की भी साइड रख सकते हो आप क्योंकि दोनों साइड सेम है इसलिए। चलो इस साइड बॉक्स की बाहर जो है वो इथाइल है इसलिए एन इथाइल, एन इथाइल। अब 2 कार्बन बचे इसलिए इथेनामिन, 2 कार्बन के लिए इथेनामिन। चलो नाइट्रोजन गोस विथ लॉन्ग कार्बन चेन, और लॉन्ग कार्बन चेन में यदि 2 से ज्यादा कार्बन है तब नंबरिंग आएगी। यहां पे नाइट्रोजन नजदीक होगा इसलिए यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा हमें। जो बॉक्स की बाहर है उसको पहले लिखिएगा एन मिथाइल, एन मिथाइल 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, क्योंकि यह नाइट्रोजन है वो 1 नंबर पे है इसलिए प्रोपेन 1 एमीन। चलो इसका आईयूपैक यहां पे देख लीजिएगा, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यहां पे जो है 3 कार्बन की चेन है भैया, किसी भी साइड आप नंबरिंग दे सकते हो। बॉक्स की जो बाहर है उसको पहले लिखिएगा, बॉक्स की बाहर जो इथाइल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको एन इथाइल, और यहां पे होगा 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए 2 एमीन, सेकंड नंबर पे है इसलिए 2 एमीन। ठीक है ये यहां तक। चलो यहां पे नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, 3 कार्बन है इसलिए यहां पे नंबरिंग आएगा। बॉक्स की जो बाहर है उसको पहले लिखेंगे, सो एन इथाइल प्रोपेन 2 एमीन, सॉरी 1 एमीन, 2 कहां से आएगा, 1 नंबर पे है इसलिए 1 एमीन आएगा, यहां पे 1 नंबर पे है इसलिए 1 एमीन आएगा। ठीक है, चलो यहां पे देख लीजिएगा दूसरा, उसका कॉमन नेम पढ़ेंगे हम। यहां पे देख लीजिएगा, और सबसे पहले एक काम कीजिएगा, पहले थैंक यू सो मच आज लिख दीजिएगा। आज थैंक यू लेने की जरूरत नहीं मुझे, मगर फिर भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये जो है वो नेट के कंसेप्ट थोड़ी ना है, ये नेट में थोड़ी ना पूछा जाएगा इसका, ये सब पूछा जाएगा इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा। मगर मैं ऐसे मान के चलता हूं भैया आपको कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं, वैसे मान के मैं चल रहा हूं कि आपको भैया सबसे पहले मैं बेसिक से पढ़ाऊं, ताकि आप यदि एकेडमिक में आओ या तो इंडस्ट्रीज में जाओ, सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो आपको उसका आईयूपैक भी पता होना चाहिए, कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। सो बेसिक से लेकर, वरना ऐसा ना हो कि आपको
प्लेन उड़ाना आता है मगर कार चलानी नहीं आती, या तो कार चलाना आता है बाइक चलानी, या तो बाइक चलानी आती है मगर साइकिल नहीं आती है। ऐसा ना हो, इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। यदि आपने परफेक्ट इसमें ध्यान दे दिया तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, सो पहले थैंक यू लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलो यहां पे देखिएगा, आपको भी मैं सबको जिसने थैंक यू बोला है उसको थैंक यू सो मच कह देता हूं सामने। यहां पे देख लीजिएगा, इसका कॉमन नेम कैसे क्या आ जाता है। सबसे पहले बता दो भैया, कॉमन नेम में आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। जितने भी आज का जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान मैंने आपको कराई दी थी भैया, किसको क्या कहा जाता है। यहां पे ये नाइट्रोजन के दोनों साथ जो है वो दोनों साइड जो है वो मिथाइल है, इसलिए दोनों को हम डाई मिथाइल बोलेंगे। देख लीजिएगा, दोनों को दो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल, और इसका कॉमन नेम में आपको पीछे एमीन लिखना है। कॉमन नेम में आपको पीछे एमीन लिखना है। चलो यहां पे नाइट्रोजन के साथ एक साइड इथाइल फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल है। फिर से एक साइड जो है वो इथाइल है, दूसरी साइड जो है वो मिथाइल है। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे एक साइड कौन है भैया, इथाइल है, एक साइड जो है वो मिथाइल है। आपको अल्फाबेट की तरह अल्फाबेट में आपको पहचान होनी चाहिए, किसका अल्फाबेट, एबीसीडी पता होनी चाहिए आपको एबीसीडी पता होनी चाहिए। इस साइड जो है वो इथाइल है, इसलिए अल्फाबेट में इथाइल, एलिफेंट का इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। इथाइल मिथाइल एमीन। चलो हो गया ये दूसरे का सेकंड सॉरी कॉमन नेम। दोनों साइड सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहां पे लिखेगा हम डाई इथाइल एमीन लिखेंगे। चलो यहां पे देख लीजिएगा, अब मैंने आपको बताया भैया अल्फाबेट में किसको कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना। अल्फाबेट में चाहे कॉमन नेम हो या तो आईयूपैक नेम हो, आपको नॉर्मल, सेकेंडरी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा उसको आपको कंसीडर नहीं करना है अल्फाबेट में। मगर यदि आइसो या तो नियो है तब उसका फर्स्ट लेटर आपको कंसीडर करना है अल्फाबेट में। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है वो मिथाइल है और ये है नॉर्मल प्रोपाइल। सो मिथाइल और प्रोपाइल में अल्फाबेट में सबसे पहले एबीसीडी में मिथाइल आता है, इसलिए इसको मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ही लिखना होगा आपको, और उसके बाद एमीन, मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन। चलो इसको, ये है इथाइल और ये है आइसोप्रोपाइल। अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है, इसलिए इथाइल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल एमीन, इथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। चलो उसके बाद यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे जो है एक साइड है इथाइल, एक साइड है नॉर्मल प्रोपाइल। सबसे पहले आपको लिखना है इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल एन प्रोपाइल एमीन। सो ये जो सारे हैं वो सेकेंडरी एमीन के नोमेनक्लेचर हो गए। और एक लिख लीजिएगा, चलो मुझे इसका भी आंसर दे दीजिएगा। 7 नंबर यहां पे मान लो आपको ऐसा दिया गया है और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3। आपको नाइट्रोजन यदि इसके साथ है, फिनाइल रिंग के साथ है, नाइट्रोजन याद रखिएगा, यदि फिनाइल रिंग के साथ है तब आपको उसको ऑलवेज फिनाइल के साथ ही रखना है। अब यहां पे नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, इसलिए इसको बोलेंगे एन मिथाइल बेंजीनेमाइन। यदि इसका कॉमन नेम करना हमें तब यह है मिथाइल, यह है फिनाइल। अल्फाबेट में जो आता है सबसे पहले मिथाइल आता है, इसलिए मिथाइल फिनाइल एमीन इज अ कॉमन नेम। मिथाइल फिनाइल, क्योंकि एम पहले आएगा, पी पीछे आएगा, एमीन, मिथाइल फिनाइल एमीन। और ये जो सारे हो गए भैया वो सेकेंडरी के है। स्पेशल केस लिखिएगा इसमें, स्पेशल केस। चलो इसमें स्पेशल केस मैं आपको देता हूं। चलो स्पेशल केस सेकेंडरी एमीन का ही है, आपको मुझे बताना है इसका सही आईयूपैक कौन सा होगा। ठीक है, इसका सही आईयूपैक कौन सा होगा वो मुझे आपको बताना है। चलो जिस चीज को पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका सही आईयूपैक एज वेल एज सही कॉमन नेम क्या है, आईयूपैक एज वेल एज कॉमन नेम, ये दोनों मुझे दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि ये जीसेट में या तो किसी भी स्टेट की सेट एग्जाम जो आती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें पूछा जा सकता है। नेट में ऐसा नहीं आएगा, मगर जी सेट में या तो एनी CU सेट है, कोई भी एग्जाम है, PU सेट है, उसमें आ जाएगा ये।
देख लीजिएगा यहां पे सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, यदि आपको दिक्कत हो रही है इसमें कुछ, तब आपको इसको सोल्व कैसे करना है देख लीजिएगा। एक काम कीजिएगा, नाइट्रोजन को किसके साथ रखना है यदि वो मालूम नहीं है, फिर 2 बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। क्या करना है, 2 बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, एक बार इसको इसके साथ रखिएगा, एक बार इसके साथ रखिएगा, एक बार इसके साथ रखिएगा। अब दोनों तरीके से जब करोगे ना तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इसका करना क्या है आपको। चलो देखिएगा यहां पे, मान लो इसके साथ रखा आपने और नंबरिंग दे दी यहां पे 1 2 3। अब नंबरिंग तो इसमें ही देनी होगी आपको, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। नाइट्रोजन को यदि इसके साथ रखा, भैया यहां पे भी 3 कार्बन है, इस साइड भी 3 कार्बन है, चलो मान लो यहां तक, यहां इसके साथ रख दिया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। दोनों में देख लीजिएगा, इसका आईयूपैक हम ऐसे करेंगे, इसका आईयूपैक क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो बॉक्स की जो बाहर है उसको सबसे पहले लिखना है, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल प्रोपेन टू एमीन, एन प्रोपाइल प्रोपेन टू एमीन। ठीक है, ये इसका आईयूपैक होगा। यदि आप इसके साथ रखते हो तब इसका आईयूपैक होगा एन आइसोप्रोपाइल, एन आइसोप्रोपाइल प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। यहां पे भैया जो मेन फैक्टर जो है ना, मेन फैक्टर एक्चुअली वो नंबरिंग है। यहां पे जो एमीन है मेन फंक्शनल ग्रुप जो किंग है, यहां पे ये किंग जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो 1 नंबर पे आता है, यहां पे जो नाइट्रोजन है वो 2 नंबर पे आता है। सो भैया कौन सा सही रहेगा, ये 1 नंबर वाला सही रहेगा, ये 2 नंबर वाला सही नहीं रहेगा। इसका सही आईयूपैक ये वाला है, ये जो है गलत कर दिया आपने। फिर से बता दूं, ये जो नंबरिंग एमीन जो है वो 1 नंबर पे आ रहा है, यहां पे एमीन है वो 2 नंबर पे आ रहा है, इसलिए आपको लिस्ट नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप आए ना, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है लिस्ट नंबर पे आइए, वैसा ही आपको आईयूपैक करना है। सो ये लिख लीजिएगा, इसका आईयूपैक आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा टर्सरी एमीन, इसके बाद हेडिंग लगा दीजिएगा टर्सरी एमीन। चाहे कोई भी एमीन क्यों ना हो, उसका सफिक्स फिक्स ही रहेगा। उसका सफिक्स कौन सा रहेगा, एमीन ही रहेगा, उसका सफिक्स एमीन ही रहेगा, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या तो टर्सरी हो। इसमें भी आपको बता दो भैया, चलो एक सोल्व कर लेते हम। मान लो आपको ऐसा दिया गया है CH2 CH2 CH3, ठीक है, यहां पे CH3। सबसे पहले आप इसका आईयूपैक कर लेते हैं। नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, नाइट्रोजन को आपको लॉन्ग कार्बन चेन के साथ ही रखना है। चलो यहां पे नाइट्रोजन को रख दिया लॉन्ग कार्बन चेन के साथ, ठीक है, इस साइड है लॉन्ग कार्बन चेन। अब उसमें नंबरिंग देना पड़ेगा हमें, 3 कार्बन है, 2 से ज्यादा हो गए तब इसमें नंबरिंग देना हमें। चलो नंबरिंग पे दे दिया। अब आपको इसका आईयूपैक कैसे करना है, जो बॉक्स की बाहर है, बॉक्स के जो बाहर है, यहां पे जो बॉक्स, यहां जो दोनों बाहर फंक्शनल ग्रुप है उसका दोनों का आईयूपैक आपको करना पड़ेगा, दोनों को लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। ये जो है वो इथाइल है, ये जो है मिथाइल है, अल्फाबेट में इथाइल पहले आएगा। ये जो है वो नाइट्रोजन के साथ है इसलिए एन इथाइल, ये भी नाइट्रोजन के साथ है इसलिए एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। नाइट्रोजन जो है 1 के साथ जुड़ा हुआ इसलिए 1 एमीन। इसका आईयूपैक ऐसे करा जाएगा। यहां पे एन इथाइल अल्फाबेट के वाइज लिखा जाएगा। यदि दोनों मिथाइल है तब एन डाई मिथाइल, यदि दोनों इथाइल है तब एन डाई इथाइल, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है तब आपको सेपरेट नहीं लिखना है, इसको दोनों सेम है तब आपको एन एन ऐसे सेपरेट नहीं लिखना है, साथ में ही लिखना है। ठीक है, रूल्स सेम ही रहेगा। नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, रूल्स सेम ही रहेगा। चलो अब फिर से यहां पे कंपाउंड, यहां पे कॉलम लिख दीजिएगा आईयूपैक नेम, तीसरी लिख दीजिएगा कॉमन नेम, तीसरा आपको लिखना है कॉमन नेम। अब यहां पे कंपाउंड में आपको दे रहा हूं भैया, सारे टर्सरी एमीन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा टर्सरी एमीन के। सबसे पहले मान लो यहां पे है CH3, यहां पे है N, यहां पे CH3, सिंपल से मैं स्टार्ट करूंगा। चलो दूसरा, यहां पे CH3, यहां पे N, यहां पे CH3,
यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम दोनों मुझे चाहिए। चलो यहाँ पे CH3, यहाँ पे N, CH2, CH3, यहाँ पे CH2, CH3, ठीक है। चलो और यहाँ पे कितने हुए भैया, इसको 3 हो गए। चलो यहाँ पे 4 CH3, यहाँ पे CH2, CH2N, CH2, CH3, यहाँ पे CH3, CH3 इंपॉर्टेंट है भैया, ये IMP कर दीजिएगा। उसके बाद 5th, ये इसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे मान लो है नाइट्रोजन NH नहीं, अब अभी तो हम टर्सरी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, इसका भी मुझे IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम दे दीजिएगा। 6th स्ट्रक्चर CH3, CH, यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH नहीं चलेगा भैया, टर्सरी है, इसलिए यहाँ पे मान लो दे दिया आपको CH2, CH3, ठीक है। इसका भी मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर करके दे दीजिएगा। चलो सारे क्वेश्चन के हम, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। चलो एक एक करके, यदि नहीं दिए हैं फिर वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा। इसके IUPAC कैसे किया जाता है यहां पे देख लीजिएगा। नाइट्रोजन को किसी एक मिथाइल ग्रुप के साथ लिख दीजिएगा। यहां पे 2 है इसलिए NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल मिथेनेमिन, NN डाइमिथाइल मिथेनेमिन, इसके पहले वाला का IUPAC। दूसरे में नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यहां पे भी NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल इथेनेमिन, ये दूसरे का IUPAC होगा NN डाइमिथाइल इथेनेमिन, ठीक है। आपको लिखना है भैया, मैं इसका आंसर दे देता हूं, आप लिखते जाओ, मैं सारे का आंसर दे देता हूं। यहां पे देख लीजिएगा, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, किसी के भी साइड जा सकते हो। इसका सही IUPAC होगा N इथाइल, सबसे पहले आपको अल्फाबेट लिखना है, इसका सही IUPAC N इथाइल, N मिथाइल इथेनेमिन, N इथाइल, N मिथाइल इथेनेमिन, ठीक है। इसका IUPAC बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, मगर यहां पे यदि आप दोगे तब ये नाइट्रोजन 1 नंबर पे आएगा भैया, इसलिए ये सही है। यदि यहां इसके साथ रख दिया तब नाइट्रोजन 2 नंबर पे आएगा। तो सही कौन सा वाला है भैया, ये वाला सही है। ये है इथाइल, ये है आइसोप्रोपाइल, इसलिए आपको इसका IUPAC करना पड़ेगा N इथाइल, N आइसोप्रोपाइल, N इथाइल, N आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन, इसका सही IUPAC होगा। इसका करेगा हम NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन, NN डाइमिथाइल बेंजीनमाइन, इसमें आपको इसके साथ रखना है। अब यहां पे जो 3 कार्बन है भैया, 3 कार्बन में भी ब्रांच हो रही है और यहां पे 1 नंबर पे आएगा। ये टोटल कार्बन जो है 4, यहां पे टोटल कार्बन है 3। चलो सबसे पहले आपको इथाइल को सबसे पहले लिखना है N इथाइल, उसके बाद N आइसोप्रोपाइल, N आइसोप्रोपाइल, और अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, अब इसका नोमेनक्लेचर बॉक्स का लास्ट में करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमीन, आपका यह सही IUPAC होना चाहिए, ठीक है। अब कॉमन नेम करते हैं, देख लीजिएगा इसका कॉमन नेम मैं बोलता जाता हूं, आप देख लीजिएगा, आप लिखते जाइएगा। ट्राई मिथाइल एमीन, इसको क्या कहेंगे हम, ट्राई मिथाइल एमीन इसको कहेंगे। चलो दूसरे का कॉमन नेम, सबसे पहले आपको अल्फाबेट में ये इथाइल लिखना है, इथाइल, उसके बाद डाइमिथाइल, फिर से इथाइल डाइमिथाइल एमीन, इथाइल डाइमिथाइल एमीन। इसका IUPAC डाई इथाइल, आपको डाई का डी आपको अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करना है, आपको इथाइल का ई, 2 इथाइल है इसलिए डाई इथाइल मिथाइल एमीन। चलो उसके बाद इसका IUPAC, यहां पे नाइट्रोजन के साथ भैया नॉर्मल प्रोपाइल है, यहां पे आइसोप्रोपाइल है, उसके बाद इथाइल है। आपको अल्फाबेट में इथाइल का सबसे पहले आएगा, आइसोप्रोपाइल का आई कंसीडर करना है, नॉर्मल प्रोपाइल का N कंसीडर नहीं करना है। सो सबसे पहले आएगा इथाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, एमीन, ठीक है।
उसके बाद ये, चलो इसका देखेगा हम। यहां पे जो दो मिथाइल है, मिथाइल सबसे पहले आएगा क्योंकि फिनाइल से पहले आता है मिथाइल। सो डाई मिथाइल फिनाइल एमीन, डाई मिथाइल फिनाइल एमीन, या तो इसको हम एन एन डाइमिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं इसको कॉमन नेम में। अब इसको देखिएगा, यहां पे है भैया ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में आपको आई कंसीडर करना है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल में आपको आई कंसीडर करना है। यह है इथाइल, यह है आइसोप्रोपाइल। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब इसका कॉमन नेम आप क्या करोगे? यह है आइसोब्यूटाइल, ठीक है, यह है आइसोब्यूटाइल, यह है इथाइल, ये वाला जो है इथाइल, और यह है आइसोप्रोपाइल। सो सबसे पहले नंबर आएगा वो तो इथाइल का ई ही आएगा। अब ये दोनों आई सेम है, आइसो सेम यहां तक, मगर यहां पे ब्यूटाइल है और यहां पे प्रोपाइल है, ये है पी। सो सेकंड नंबर ब्यूटाइल का आएगा, थर्ड नंबर जो आएगा वो प्रोपाइल का आएगा। सो इसको कहेंगे हम इथाइल आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एमीन। सो यहां जो हो गए वो सारे के सारे हो गए भैया, ये एमीन के आयुपेक हो गए। जैसे एमीन के होते हैं वैसे ही, जैसे एमीन के होते हैं वैसे ही एमाइड के होते हैं। सो अब नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप। जैसे एमीन के होते हैं वैसे ही एमाइड। सो हेडिंग लगा दीजिएगा एमाइड फंक्शनल ग्रुप। एमाइड में आपको पता ही है भैया, इसका भी क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होता है, देख लीजिएगा। CO, यहां पे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन है तब इसको प्राइमरी एमाइड बोलेंगे। CO के साथ N होना चाहिए। अब यहां पे देख लीजिएगा इसका क्लासिफिकेशन, यहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन है, देख लीजिएगा नाइट्रोजन के साथ 2, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमाइड। नाइट्रोजन के साथ जो है 2 कार्बन है इसलिए। तीसरा, यहां पर नाइट्रोजन के साथ देख लीजिएगा 3 कार्बन हो गए, नाइट्रोजन के साथ इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्सरी एमाइड। सो सबसे पहले आप काम कीजिएगा, आप ये एमाइड का क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा। प्राइमरी किसको कहा जाता है, सेकेंडरी किसको कहा जाता है, टर्सरी। आपको नाइट्रोजन देखना है, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन है उसके हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। चलो ये हो गया। सारे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या तो टर्सरी हो, सबके सफिक्स एक ही रहेगा, वो रहेगा एमाइड। सबके सफिक्स एक ही रहेगा। दूसरी बात, एमाइड में एक क्रूज जो है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो, सब में एक ही रूल्स लगेगा। याद कीजिएगा, एमीन जो था ना, एमीन, उसमें हम ऐसा लिखते थे, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, नाइट्रोजन गोज विथ लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है, उसमें हम ऐसा लिखते थे। मगर यहां पे बता दो, लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन ऐसा कुछ नहीं देखना हमें तो यहां पे सिर्फ ये ही देखना है, नाइट्रोजन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ होना चाहिए। बड़े से फॉन्ट से लिख दीजिएगा, नाइट्रोजन गोज विथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन गोज विथ कार्बोनिल, नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ, एक काम कीजिएगा ऐसा लिखिएगा, नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और एक सेंटेंस लिखिएगा, यहां पे लॉन्ग चेन या तो शॉर्ट चेन ऐसा कुछ नहीं देखना हमें, शॉर्ट चेन हो या लॉन्ग चेन ऐसा नहीं देखना है, वो भी लिख लीजिएगा। ये वरना आप क्या करोगे, नाइट्रोजन आएगा तब लॉन्ग चेन के साथ रख दोगे। यहां पे ऐसा नहीं करना है, नाइट्रोजन को ऑलवेज कहां पे रखना है, कार्बोनिल के साथ ही रखना है, ठीक है। सो अब हेडिंग लगा दीजिएगा। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी एमाइड पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा प्राइमरी एमाइड। सबसे पहले हमें प्राइमरी एमाइड पढ़ना है। चलो देख लीजिएगा, प्राइमरी एमाइड में आपको पता है प्राइमरी एमाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम प्राइमरी एमाइड बोलेंगे। ये वाला आपको प्राइमरी एमाइड, इसमें सबसे पहले 3 कॉलम लगा दीजिएगा। कंपाउंड सबसे पहले लिखिएगा कंपाउंड, उसके बाद लिखिएगा आयुपेक नेम, उसके बाद लिखिएगा कॉमन नेम, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, मान लो यहां पे H लगा दिया, HCONH2, HCONH2, इसको आप याद रखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हो HCONH2। इसको उल्टे से यदि लिखा गया,
बहुत ध्यान देना भैया, इसका जो अलग अलग फॉर्म होता है वो मैं लिख रहा हूं उल्टे से। यहां पे NH2, उसके बाद CO, उसके बाद H। अब याद कीजिएगा CO ये जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CHO। सबसे पहले आपको पहली नजर में ऐसा लगेगा ये तो है एल्डिहाइड और ये है NH2 फंक्शनल ग्रुप। ऐसा नहीं है भैया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एग्जाम में तो भैया ऐसे ही लिखा होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो COH, NH2 कार्बन के बाद CO, उसके बाद H। मगर एग्जाम में आपको ऐसा ही दिया जाएगा NH2CHO। आपको सबसे पहले ऐसा लगेगा ये एमीन है और ये एल्डिहाइड है, मगर ये एमीन एल्डिहाइड नहीं है। यदि आप इसको एमीन और एल्डिहाइड कहोगे तब मैं इसको कीटोन और अल्कोहल कहूंगा। ये है कीटोन और ये है अल्कोहल। ऐसा थोड़ी ना चलेगा, ये कीटोन और ये अल्कोहल, ऐसा नहीं है। दोनों को मिला के आपको फंक्शनल ग्रुप बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको मैं निकाल देता हूं। ये जो सारे हैं वो एक ही है। अब एक कार्बन है इसलिए इसको बोला जाता है मीथेन। एक कार्बन वाले को मीथेन। फिर से, एक कार्बन वाला जो होता है वो मीथेन, उसके सफिक्स में लिखना हमें एमाइड, सो मीथेनेमाइड। इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर होगा मीथेनेमाइड। मगर एक कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड होता है उसको फॉर्माल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एस्टर होता है उसको फॉर्मेट। और एक कार्बन वाला एमाइड है इसलिए उसको फॉर्मेमाइड। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेमाइड बोलेंगे इसको। ये है फॉर्मेमाइड है ये। चलो ये हो गया एक कार्बन वाला। दूसरे कार्बन वाला, दो कार्बन वाला है। चलो सेकंड लगा दीजिएगा। यहां पे CH3CO NH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH3CO NH2। उल्टे से यदि लिखा जाए CH3CO NH2 CO CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 CO CH3, ठीक है। ये इतने तरीके हैं इसको लिखने के लिए। अब इसका जो दो कार्बन है इसलिए इथेन प्लस एमाइड, इसका आयुपेक होगा इथेनेमाइड होगा। इसका आयुपेक इथेनेमाइड। दो कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड, दो कार्बन वाला एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड, दो कार्बन वाला अल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। वैसे ये है एसिटेमाइड, एसिटेमाइड होगा ये। चलो तीन कार्बन वाला हम एमाइड ले लेते हैं। यहां पे CH3 CH2 CO NH2, ये तीन कार्बन वाला हो गया। अब तीन कार्बन वाला है इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोपेन प्लस एमाइड, मतलब प्रोपेनेमाइड। और इसका कॉमन नेम आपको पता ही है भैया, प्रोपियोनेमाइड। प्रोपियोनेमाइड। यदि चार कार्बन होते हैं तब ब्यूटेरेमाइड, पांच कार्बन होते हैं तब वेलरेमाइड, छह कार्बन होते हैं तब केप्रोमाइड, ठीक है। आपको कल मैंने पढ़ा ही दिया था। तीन कार्बन के लिए प्रोपियो वर्ड यूज करना है, चार कार्बन के लिए ब्यूटीरो, पांच कार्बन के लिए वेलरो और छह कार्बन के लिए केप्रो यूज करना है। उसके बाद ये भी एक लिख लीजिएगा, यदि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पे CO NH2, इसको हम BZ-NH2 ऐसा भी सिंबल दे सकते हैं, मगर इसको बेंजोइल एमीन नहीं बोल सकते, इसको बेंजीनेमाइड बोलना है। बेंजीनेमाइड। फिर से ये जो है बेंजीनेमाइड, इसका कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक दोनों सेम ही रहेगा। बेंजीनेमाइड कॉमन नेम एज वेल एज आयुपेक दोनों सेम ही रहेगा। दूसरी बात, बेंजीनेमाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आयुपेक। कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको हम फिनाइल बोलेंगे, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको फिनाइल, और एक कार्बन वाला एमाइड है उसको मिथेनेमाइड। फिनाइल मिथेनेमाइड, ये भी इसका सही आयुपेक है। फिनाइल मिथेनेमाइड इसका सही आयुपेक ही है। सो ये फ्रेंड्स, ये जो सारे हमने लिखे ये प्राइमरी थे। अब हेडिंग लगा दीजिएगा सेकेंडरी एमाइड। सेकेंडरी एमाइड किसको कहा जाता है? जिस नाइट्रोजन के साथ याद रखिएगा दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं, जिस नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं उसको हम सेकेंडरी एमाइड बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा, कॉलम लगा दीजिएगा। सबसे पहले कंपाउंड, उसके बाद आयुपेक, उसके बाद कॉमन नेम। यदि आपको एमीन पता है तब ये एमाइड इजी ही रहेगा। जिस चीज को एमीन आता है उसको एमाइड बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले यहां पे H CO NH CH3, आपको यहां पे फिक्स है। मैंने रूल्स आपको बता दिया। कौन सा रूल्स बता दिया?
नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन को कार्बोनिल के साथ ही रखना है, ठीक है। अब इसका आईयूपैक कैसे करेंगे, बॉक्स के बाहर है उसको पहले लिखे गए एन मिथाइल, बॉक्स के जो बाहर है उसको पहले लिखे गए, ये मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन के साथ है ना, इसलिए एन मिथाइल, एक कार्बन वाला एमाइड है इसलिए मिथेनेमाइड, एक कार्बन वाला है इसलिए मिथेनेमाइड इसको बोला जाता है। यदि इसका कॉमन नेम करना है तब हमें ये एन लगाना नहीं है, इसको हम बोलेंगे मिथाइल, सिर्फ हम क्या बोलेंगे इसको मिथाइल, और एक कार्बन वाला एमाइड है उसको फॉर्मेमाइड बोलेंगे, एक कार्बन वाला है उसको फॉर्मेमाइड, इसको एन मिथाइल फॉर्मेमाइड भी लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है, मगर सिर्फ आप मिथाइल फॉर्मेमाइड बोलेंगे तो भी इसका सही कॉमन नेम हो गया है। चलो सेकंड, आपको मुझे इसका आंसर देना है। चलो यहां पे मान लो CH3, और दूसरी बात इसको भाई अलग अलग तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने अलग तरीके से लिखना है, तब इसको HCONH CH3 ऐसे लिख सकते हैं। उल्टी साइड से यदि इसको लिखा तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिएगा CH3, ठीक है, CH3NH इसको CH3NH ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी इसका सही स्ट्रक्चर ही है। चलो सेकंड एग्जांपल, यहां पे है CH3, यहां पे है CO, यहां पे है NH और यहां पे है CH3। नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन को आपको कहां पे रखना भैया, जिस साइड कार्बोनिल है उसी साइड रखना है, नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है मिथाइल, सो एन मिथाइल, और दो कार्बन है इसलिए इथेनेमाइड, एन मिथाइल इथेनेमाइड, और इसका यदि आपको कॉमन नेम करना है तब मिथाइल एसीटेमाइड, मिथाइल एसीटेमाइड, क्योंकि दो कार्बन है इसलिए मिथाइल एसीटेमाइड इसका आप कॉमन नेम कर सकते हो। चलो तीसरा, यदि आपको ऐसा दिया गया NH, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH3, भैया देख लीजिएगा यहां पे नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, फिर भी उसको लॉन्ग चेन के साथ नहीं रखना है, इसको ऑलवेज कार्बोनिल के साथ ही रखना है। अब ये जो है उसको N नॉर्मल प्रोपाइल कहा जाता है, और एक कार्बन वाला है इसलिए मिथेनेमाइड, एक कार्बन वाला है मिथेनेमाइड, और इसका कॉमन नेम जो है एन प्रोपाइल फॉर्मेमाइड कहा जाता है, फॉर्मेमाइड, ठीक है। कितने भी नंबर्स ऑफ कार्बन क्यों ना हो, आपको नाइट्रोजन को यहां पे याद रखिएगा शॉर्ट कार्बन चेन जो है, सॉरी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ ही रखना है, यहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऐसा कुछ नहीं याद रखना है, नाइट्रोजन को आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल के साथ ही रखना है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल दे दीजिएगा मुझे, इसका आंसर दे दीजिएगा। फोर्थ एग्जांपल, यहां पे CO है, उसके साथ नाइट्रोजन, उसके साथ CH3, सो सबसे पहले इसको तो हम इसके साथ ही रह गए, सो इसका आईयूपैक होगा एन मिथाइल बेंजीनेमाइड, एन मिथाइल बेंजीनेमाइड आईयूपैक होगा, और कॉमन होगा मिथाइल बेंजीनेमाइड, आप कॉमन में मिथाइल बेंजीनेमाइड लिख सकते हो। सो ये जो सारे थे वो सेकेंडरी के थे। अब जैसे सेकेंडरी के थे वैसे ही टर्सरी के आप लिख सकते हो, जैसे सेकेंडरी थे वैसे ही टर्सरी एमाइड के भी लिख सकते हो आप। चलो हम पहले कंपाउंड लिखेंगे, उसके बाद आईयूपैक, और उसके बाद कॉमन नेम। सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे कंपाउंड जो है, कंपाउंड उसमें मान लो आपको ऐसा सबसे आईएमपी ये रहेगा भैया, बहुत बार आएगा CH3। आपको नाइट्रोजन को किसके साथ रखना है, नाइट्रोजन को ऑलवेज आपको कार्बोनिल के साथ ही रखना है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार भैया ये सॉल्वेंट में भी यूज आएगा। चलो एक काम कीजिएगा, मुझे एक नेम रिएक्शन जो है उसमें एज ए रिएक्टेंट, ये तो जनरली सॉल्वेंट है मगर रिएक्टेंट आता है, ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन है जो इसमें यह रिएक्टेंट है। दूसरी बात, और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन जो या तो मैकेनिज्म होती है उसमें एज ए या सॉल्वेंट यूज किया जाता है, और इसको देख के हमें पता चल जाएगा भैया ये क्या है, ठीक है। मैं इसका नाम बाद में बताऊंगा आपको, जिस को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, कौन सी नेम रिएक्शन का ये स्टार्टिंग मटेरियल है, और कौन सी ऐसी मैकेनिज्म या तो नेम रिएक्शन है उसमें ये एज ए सॉल्वेंट एज यूज होता है। चलो यहां पे देख लीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCONMe2, ठीक है। उल्टे से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Me2NCO,
COH, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा Me2NCHO, Me2NCHO। ये सारे एक ही स्ट्रक्चर हुए, सब एक ही बात है। अब नाइट्रोजन को तो इसके साथ रखना है, सो इसके साथ जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल, सो इसको बोलेंगे NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। एक कार्बन है इसलिए मिथेनामाइड, एक कार्बन है इसलिए मिथेनामाइड, और कॉमन नेम जो इसका रहेगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMF, इसका जो कॉमन नेम रहेगा DMF। इसको NN डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड भी कह सकते हो, मगर जनरली कॉमन नेम में डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड भी चलेगा। सो इसका जो कॉमन नेम है वो DMF रहेगा, ठीक है। चलो इसका आंसर आई होप आपने दे दिया होगा। विल्समेयर हैक जो रिएक्शन है, विल्समेयर हैक, उसमें ये यूज होता है। दूसरी जो है आपको पता है SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म ये नॉन पोलर, सॉरी पोलर एप्रोटिक, ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है SN2 मैकेनिज्म में, जो है वो फिंकलस्टेन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, उसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। चलो और देखिएगा सेकंड एग्जांपल, ये टर्सरी जो एमाइड है उसका सेकंड एग्जांपल, मुझे इसका भी आंसर दे दीजिएगा। CH3, यहां पे है CO, यहां पे है नाइट्रोजन, यहां पे CH2CH3, यहां पे CH3। मान लो ऐसा कुछ है, नाइट्रोजन को तो आप कार्बोनिल के साथ ही रखना है। IUPAC में आपको सबसे पहले अल्फाबेट देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे N इथाइल, उसके बाद N मिथाइल, उसके बाद 2 कार्बन है इसलिए इथेनामाइड, इथेनामाइड। फिर से N इथाइल, N मिथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेनामाइड। इसका कॉमन नेम रहेगा इथाइल मिथाइल एसिटेमाइड, इथाइल मिथाइल एसिटेमाइड इसका कॉमन नेम रहेगा, ठीक है। चलो और एक दे दीजिएगा इसका IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम CO, यहां पे N, यहां पे CH3, यहां पे CH3। क्या रहेगा भैया इसका, इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो NN डाइमिथाइल बेंजीनेमाइड, NN डाइमिथाइल बेंजीनेमाइड, या तो इसका कॉमन नेम करना है आपको डाइमिथाइल बेंजीनेमाइड, इसका कॉमन नेम रहेगा। चलो एक सुपर IMP, चलो मुझे इसका आपको IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम देना है, इसका आपको IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम, या तो इसको आपका एग्जाम में ऐसे भी लिखा जा सकता है, या देख लीजिएगा यहां पे NHCOCH3, NHCOCH3। चलो इसका IUPAC एज वेल एज कॉमन नेम मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑलवेज गोज विद कार्बोनिल, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है फिनाइल, इसलिए इसको बोलेंगे N फिनाइल, N फिनाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा। ये जो है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा, मगर इसका कॉमन नेम आपको अच्छी तरह से पता होगा भैया, एसीटेनिलाइड, एसीटेनिलाइड, इसका जो कॉमन नेम है वो एसीटेनिलाइड रहेगा, ठीक है। या तो इसको आप फिनाइल एसीटेमाइड भी बोल सकते हो, फिनाइल 2 कार्बन के लिए एसीटेमाइड, फिनाइल एसीटेमाइड या तो एसीटेनिलाइड। आपको अच्छी तरह से पता भैया, यदि एसीटेनिलाइड में यहां पे जो नाइट्रोजन है उसके पैरा पोजीशन में यदि आपने OH लगा दिया, चलो इसका भी मुझे आंसर दे दीजिएगा। यदि आपने एसीटेनिलाइड जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है उसमें नाइट्रोजन की पैरा पोजीशन पे यहां पे NHCOCH3 है, पैरा पोजीशन पे OH लगा दिया, तब ये कौन सा जो ऐसा है इसका स्ट्रक्चर है, ये तो भैया आपको पता ही है, दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है, मानव नहीं है जिसने ये ओरली लिया नहीं है। सारे जो है होते हैं उसने एक बार तो इसका यूज किया होगा ना, किया ही होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जिस चीज को पता है मुझे इसका नाम दे दीजिएगा, ये एक्चुअली है क्या। सो आपको बता दो भैया, आई होप कि आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया है फिर भी पॉज करके सोचिएगा। ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन किया जाता है ये एक्चुअली पैरासीटामोल है। और आपको पता ही है केमिस्ट्री वालों को ये ड्रग्स जो आती है वो पहली एक ही ड्रग्स आती है, पहली और लास्ट में पैरासीटामोल, सॉरी ऐसा नहीं है, कई सारे ड्रग्स आते हैं, मगर सबसे पहले जो ड्रग्स है किसी को पता हो या ना हो, पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल
वो आपको पता ही है। जो दूसरी बात बता दो भाई, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है तभी वो एक्टिवनेस होती है उसकी। कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रग्स तो आपको पता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में आती होगी, 4th सेमेस्टर में आती होगी। सो फ्रेंड्स, आज यहां तक हमने जो पढ़ा है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, फिर से रिवाइज करते जाइएगा। हम आज आपको पता ही है, हम 2 दिन के बाद हमारे जो सारे लेक्चर्स है वो जो एप्लीकेशन में आएंगे। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ये लॉन्ग कोर्स में, वो एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ जाएगा। वो आपको ग्रुप जो है, चाहे वो किसी भी ग्रुप हो, ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिस ग्रुप में हो आप, उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। सो आपको यदि यहाँ पे लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करना ही है तब ये हमारे साथ एप्लीकेशन में जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे जो बचे हुए आईयूपैक उसके बारे में हम बात करेंगे।